संविधान हत्या दिवस 12 जुलाई 2024 को इंडियन गवर्नमेंट ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस डिक्लेयर कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा काला दिन और उसका नाम और कुछ नहीं, इमरजेंसी शब्द होगा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। भारत के इतिहास में इसे ब्लैक डे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि 2 सालों तक इंडिया ऑलमोस्ट नॉर्थ कोरिया जैसा बन गया था। यस, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूं। करीब लाखों लोगों को जबरदस्ती बिना किसी क्राइम के जेल में डाल दिया गया था। वहां पर उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। एंड माइंड यू, ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं से लेकर रॉयल फैमिली के राजा महाराजे भी सलाखों के पीछे थे और ये सब भी टॉर्चर झेल रहे थे। देश असल में एक डिक्टेटरशिप रेजिम बन चुका था। इनफैक्ट आज तो बुलडोजर जस्टिस के लिए ऑपोजिशन करंट गवर्नमेंट को टारगेट करती है। क्या आप जानते हो ये टेक्निक इसी इमरजेंसी के टाइम पर ही एक्चुअल में ओरिजिनेट हुई थी। इतना ही नहीं, माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाने वाली कांग्रेस पर इमरजेंसी के टाइम पर मुस्लिम्स का मास परसिक्यूशन करने का भी आरोप लगा था। कैन यू बिलीव दैट? कांग्रेस आज माइनॉरिटीज के लिए जानी जाती है, बट इमरजेंसी में इसी कांग्रेस ने माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा सप्रेस किया। लेकिन एक मिनट, आखिर इमरजेंसी लगाई क्यों गई थी? कुछ इंटेलेक्चुअल्स बताते हैं कि इमरजेंसी लगाना एक नेशनलिस्ट मूव था। इनफैक्ट खुद पीएम इंदिरा गांधी ने इसे देश के लिए जरूरी बताया था और आरएसएस तक इसे सपोर्ट कर रही थी। वही आरएसएस जो आज बीजेपी को बैक करती है। तो क्या इसका मतलब बीजेपी का संविधान हत्या दिवस बस एक पॉलिटिकल टूल, एक प्रोपेगेंडा है? क्योंकि करंटली आप देख रहे होंगे मोदी जी पर डिक्टेटर बनने के आरोप लग रहे हैं। डिक्टेटरशिप चलছে। मोदी इज अ डिक्टेटर। डिक्टेटरशिप तो कहीं इस इमेज को व्हाइट वॉश करने का ये नया तरीका तो नहीं है कि लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि असली संविधान को किल करने वाले तो कांग्रेस वाले थे, मोदी जी थोड़ी ना। चलो इस सब के पीछे की रियलिटी क्या है ना, इसे हम डिटेल में जानते हैं। एक और एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। इंदिरा गांधी को अक्सर लोग मर्डरर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बट डू यू नो व्हाट? फॉर्मर इंडियन पीएम और फाउंडिंग फिगर ऑफ बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्हें दुर्गा कहकर संबोधित करते थे। इंदिरा गांधी वाज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड पीएम इंडिया एवर हैड। इंडिया के पहले न्यूक्लियर टेस्ट, स्माइलिंग बुद्धा से लेकर सिक्किम जैसे नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रेटेजिक स्टेट को इंडिया का इंटेग्रल पार्ट बनाने तक इंदिरा गांधी के बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो इंडिया आज तक सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इवन द फाउंडेशन ऑफ रॉ भी इंदिरा के अंडर ही हुआ था। और बांग्लादेश के लिबरेशन को कौन भूल सकता है, जब इंदिरा जी ने लिटरली पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। बट फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने सेलिब्रेटेड लीडर को द किलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टैग मिल गया अंत में? और हाँ, एक बहुत ही विभत्स चीज जिसका नाम भी आज तक इमरजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो है फोर्सफुल नसबंदी, फोर्सफुल मैस स्टेरिलाइजेशन। एक्चुअली में हुआ यह था कि इंडिया में ऑलरेडी 1952 से ही एक स्टेरिलाइजेशन ड्राइव शुरू था जो कि नेशनल फैमिली प्लानिंग स्कीम का एक हिस्सा था। इनफैक्ट इंडिया ऑल्सो हैपेंस टू बी द फर्स्ट एवर कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने नेशन वाइड फैमिली प्लानिंग की स्कीम लॉन्च की थी। हम सब जानते हैं कि नसबंदी के पीछे का ऑब्वियस रीजन था पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि 1970s में इंडिया की पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो कर रही थी और इंडिया के पास उतने रिसोर्सेस नहीं थे टू फीड सच अ लार्ज पॉपुलेशन। सो बेसिकली नसबंदी वाज अ वेल थॉट आउट डिसीजन, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन उतना ही डिजास्टरस था। इंडिया जैसे देश में जहां पर सुपरस्टिशंस इतने स्ट्रांग है, यहां पर कई लोग नसबंदी करना अपनी शान के खिलाफ समझते थे और इसीलिए इसके रिजल्ट्स इतने फ्रूटफुल नहीं थे। लेकिन इमरजेंसी के वजह से गवर्नमेंट को एक फ्री हैंड मिल चुका था जिसको अच्छे से मिसयूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल, उस दौरान गवर्नमेंट ने नेशन वाइड काफी सारे स्टेरिलाइजेशन कैंप्स लगाए जहां पर टीचर्स को और बाकी गवर्नमेंट वर्कर्स को लिटरली टारगेट्स दिए जाते थे कि उन्हें कैसे भी करके एक दिन में इतने लोगों की नसबंदी करवानी ही है। सो वो टारगेट्स अचीव करने के चक्कर में लोगों को जबरदस्ती उठाकर उनकी नसबंदी करवा देते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मैरिड भी है या फिर नहीं। अब महाराष्ट्र के बर्शी डिस्ट्रिक्ट का ही एक एग्जांपल ले लो, जहां पर जनवरी 1976 में बर्शी म्युनिसिपल काउंसिल को 10 दिन में 1000 नसबंदी करवाने का टारगेट दिया गया था। लेकिन पहले 2 दिन हार्डली किसी ने भी वॉलंटियर किया, जिसके बाद 8 दिन तक टारगेट पूरा करने के लिए पूरे बर्शी में 2 ट्रक्स घूमने लग गए और लोगों को लिटरली रास्तों से पकड़ कर उनकी नसबंदी करवाई जा रही थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी घूमती है ना, स्ट्रे डॉग्स को पकड़ के स्टेरिलाइज करवाने के लिए, उसी तरीके से
उस समय भी कुछ ऐसा ही हाल था इमरजेंसी के टाइम पे। उन्हें जो भी मिलता, मैरिड, अनमैरिड, बुढ़ा, जवान, वो सबको जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाते थे और उनकी नसबंदी कर देते थे, वो भी अंडर वेरी अनहाइजीनिक कंडीशंस, जिसकी वजह से कई लोगों को इन्फेक्शंस हो जाते और कुछ की तो मौत भी हो जाती थी। लेकिन ये भी कुछ भी नहीं है। 1977 की एक किताब द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया में यूपी के सुल्तानपुर के नारकाडी के एक किस्से का एक जिक्र किया है, जहां पर नसबंदी के लिए इकट्ठा की गई भीड़ ने पुलिस पर अटैक कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर ओपन फायर कर दिया और वहां पर 13 लोगों की इंस्टेंट डेथ हो गई। सो इस पूरे ड्राइव में इन टोटल 60 लाख यानी कि 6 मिलियन लोगों की नसबंदी हुई है, इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम टर्कमैन गेट ऑफ दिल्ली, जहां पर इस इमरजेंसी का सबसे बड़ा मैसेकर भी हुआ था। यह मैसेकर बाय द वे इतना बड़ा था कि कई ऑथर्स इस इंसिडेंट को जलियांवाला बाग मैसेकर से भी कंपेयर करते हैं। वेल, टर्कमैन गेट वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी पार्ट ऑफ दिल्ली और इस्लाम में नसबंदी को हराम माना जाता है। सो फोर्स्ड नसबंदी की वजह से वहां के मुस्लिम्स गवर्नमेंट से बहुत नाराज हो गए थे, बट फाइनल नेल इन द कॉफिन का काम किया बुलडोजर्स ने। यस, वही बुलडोजर जस्टिस जिसको आज ऑपोजिशन स्पेशली कांग्रेस इतना क्रिटिसाइज करती है। परिवार के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। This bulldozer justice was first actually implemented by Congress. टर्कमैन गेट पर इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने के लिए बुलडोजर्स का यूज किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ संजय गांधी, जिसको स्पीयरहेड किया जगमोहन मल्होत्रा ने। एंड यस, यू गेस्ड इट राइट, वही जगमोहन मल्होत्रा जो आगे चलकर जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर भी बने। फिर इन्हीं बुलडोजर्स के अगेंस्ट लोगों ने जाहिर है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने इसके अगेंस्ट लाठी चार्ज और ओपन फायर करना शुरू किया, जिसमें 6 से 20 लोगों की मौत हो गई। एंड देन अकॉर्डिंग टू सेवरल बुक्स एंड अकाउंट्स, इसी प्रोटेस्ट के समय प्रोटेस्टर्स की भीड़ मस्जिद में जाकर छुप गई, लेकिन पुलिस ने मस्जिद का दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुसे और उन्होंने वहां भी प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। यस, इस बात को बहुत सी बुक्स में मेंशन किया गया है। एंड यस अगेन, इन्हीं प्रोटेस्ट के समय में जगमोहन जी ने मुस्लिम्स के खिलाफ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी पास किया था। जब उन्हें पूछा गया कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, उनका जवाब था कि हम पाकिस्तान के टुकड़े करने के बाद इंडिया में एक और एक पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जगमोहन ने जवाब दिया कि आप समझते हैं कि हम पागल हैं कि पाकिस्तान तोड़कर दूसरा पाकिस्तान बन जाने दें। और फिर जब बाद में शाह कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि गवर्नमेंट ने बहुत लोगों के घर बुलडोजर्स से इलीगली तोड़े थे। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि ये सब हो रहा था दिल्ली में, जहां पर बहुत सारे मीडिया हाउसेस और न्यूज़पेपर्स के ऑफिसेस थे। फिर भी किसी ने भी इसे कवर नहीं किया। आखिर क्यों? अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।